पहले कॉलर हमारे साथ जो हैं वो कुलदीप हैं कानपुर से। कुलदीप, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और बाईपास भी का ऑपरेशन हुआ है और पेस मेकर भी लगा हुआ है। हेलो जी जी, सवाल पूछते रहिए सर आपका। हाँ, मेरे पेस मेकर भी लगा है और इंजेक्शन भी दोनों लग गए हैं ये अपने जी। तो अब कोई ऐसा ज्यादा खतरा तो नहीं है? किस बात, वैक्सीन लगवाने को लेकर? वैक्सीन तो लग गई मेरे को 2। जी, डॉक्टर राजू व्यास। जी सर, आपका क्योंकि दोनों वैक्सीनेशन की आपने डोज ले ली है और आपका ऑपरेशन भी हुआ है, उससे खैर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे हमें एक चीज का ध्यान रखना रहेगा और वो ये है कि अभी भी हमें बाहर निकलते समय डबल मास्क का उपयोग करना जरूरी है। नंबर 1, हमें सारी वो एहतियात जो हमें बताई गई है, जैसे कि 2 गज दूरी हम लोगों के बीच रखना, डबल मास्क का पहनना और साथ ही साथ हाथ को समय समय पे धोते रहना, ये तीनों चीजें अभी भी हमें जो है वो माननी पड़ेगी या हमें इसको अपने दिनचर्या में रखनी पड़ेगी जी। हाँ, जहां तक सवाल है कि आपको कोरोना के री इन्फेक्शन या इन्फेक्शन होने का जो सवाल है, वो अब आपके केस में हम ऐसा मानते हैं कि जो जानलेवा कोरोना इन्फेक्शन होता है उसकी संभावना या आपको जिसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, इस प्रकार के कोरोना के इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही कम है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ नरेश जुड़ रहे हैं। नरेश, सवाल पूछिए अपना। सर, मुझे 1 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और मैंने फिर ब्लड टेस्ट करा। जी The person you are speaking with. नरेश, अगर आप हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। जी, डॉक्टर अमित सांघवी, सवाल यही बार बार हम लोग पूछ रहे हैं, स्पेशली हार्ट के पेशेंट पूछ रहे हैं कि क्या कोई खास एहतियात उन्हें बरतनी चाहिए अगर उन्हें कोरोना हो गया है, कोरोना वायरस नेगेटिव होने के बाद? एक बार आपको कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है और अगर उसमें से आप पूरी तरह से रिक्यूपरेट हो चुके हैं तो उसके बाद जनरली हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस कम होता है। हालांकि ये डेफिनेटली देखा गया है हमने कि कोई पेशेंट जो होते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते तक उनमें ब्लड क्लॉट बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू रह सकती है। इसके लिए 4 और 6 हफ्ते बाद तक हमें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स ये सब हो सकते हैं। लेकिन जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए रहेंगे तो डेफिनेटली ब्लड टेस्ट हुए रहेंगे, डी डाइमर लेवल्स, IL-6 लेवल्स, सो ये सब लेवल्स देखने के बाद डॉक्टर ने उनको कोई ब्लड थिनर दिया होगा और अगर वैसे ब्लड थिनर दिया है तो डॉक्टर जितने टाइम के लिए वो ब्लड थिनर बोल रहे हैं उतना टाइम लेना चाहिए और अगर वो लेंगे तो उसके बाद जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सब जो क्लॉट्स फॉर्मेशन जो कोरोना के बाद होता है उसका भी इंसिडेंस जो बोलते हैं हम बहुत कम है, यानी बहुत ही कम है, तो वो बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन अगर आपको पहले हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है और अगर आप अभी कोरोना से रिकवर कर चुके हैं तो जो भी दवाइयाँ आपको दी गई हैं वो अगर बराबर से लें और उसके बाद रिकवर होने के बाद ऐसा ना सोचिए कि आपको वापस कोरोना कभी नहीं होगा। जो अभी बताया गया है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, डबल मास्क पहन के जाए, वैसे ही हम करें। उनका वैसे ध्यान रखना करेंगे तो जरूरी फिर है। आगे कुछ होने का चांस। जी जी जी, हमारे साथ एक और कॉलर आनंद जुड़े हैं। आनंद, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मैं आनंद बात कर रहा हूँ। सर, मेरे थोड़ी गले में खराश है पिछले 1 वीक से जी, और बाकी मुझे कोई जुकाम, खांसी, बुखार कुछ नहीं है, तो मुझे टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना? डॉक्टर राजू व्यास, क्या गले में खराश कोरोना के लक्षण हो सकते हैं इस वक्त? हाँ, ये बहुत आज के जो हम केसेस, जितने भी कॉलर्स हमें आजकल कॉल करते हैं और हम लोग जो देख रहे हैं जी, जितने भी लोगों को आजकल हमें कॉल मिल रही है, जितने लोग भी हमें कॉल करते हैं, उसकी सबसे पहली कंप्लेंट जो है वो गले में खराश होना ही होता है। हाँ, अगर ये है कि अगर और एसोसिएटेड कोई आपको सिम्टम्स नहीं है, उसके बावजूद भी कंफर्मेशन करने के लिए हमें एक कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना मैंडेटरी है। अभी पैंडेमिसिटी चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। किसी भी इस प्रकार के सिम्टम्स को हम लाइटली ना लें जो आगे हमारे लिए काफी मुश्किल में हम लोगों को डाल दे। जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।